Namaste. My name is Bhumika and I'm back here again with a new reading. So, this reading is going to be for you and your partner. And आप सभी लोग जो अपने पार्टनर को जानते हैं, स्पेसिफिकली जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में बिलीव करते हैं, जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ये स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए ये रीडिंग है. आप सभी अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, आप सभी याद कर लीजिए और हम उनसे जानते हैं कि आपकी ओवरऑल, आपके और आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी क्या है. Thank you, my beautiful angels. Please guide us with the overall energy of my viewers and their partners. The overall energy for my viewers and their partners. Okay, thank you. There are two cards which I have picked up, the Empress and the Death. मैं ये दोनों कार्ड्स को आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए ले लेती हूँ. एज द डेथ कार्ड एंड द एम्प्रेस कार्ड, इट शोज़ मी अ वेरी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो आप अपनी लाइफ में अभी जा रहे हैं. So this side is going to be the divine feminine and this side is going to be the divine masculine. यहाँ पे bottom of the deck है the world, which shows me that you are creating new possibilities. Both of you are creating new possibilities for yourself. आप दोनों ही अपने लिए एक नई possibility, एक नया रास्ता, एक नया विजन, एक सेल्फ सफिशिएंसी, खुद के अंदर एक ऐसा संपूर्ण अपने आप को फील करना जैसे कि आप जहाँ पर भी हैं, आप जहाँ भी हैं, आप अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आप जहाँ पर भी हैं, जो भी करंट लाइफ में आपकी जो भी आप कुछ भी फेस कर रहे हैं, आप जहाँ भी हैं, वो एग्जैक्टली करेक्ट पॉइंट है जहाँ पे आपको एग्जिस्ट होना था. बिकॉज द डेथ कार्ड इवन शोज़ मी कि जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं, हमारी जो व्यूअर्स हैं, आप लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हो एक नेगेटिविटी का सामना करने के लिए, या कुछ भी ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके सामने अगर आती है जो आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, या जो शायद आपको पता ही नहीं है, लेकिन आपको पता है कि एक बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज दिस 5-5 पोर्टल यहाँ पर है, तो हो सकता है 5-5-5 आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो. यहाँ पे 13 नंबर है, तो हो सकता है आपको 13-13 बहुत ज़्यादा दिखता हो, बिकॉज दिस इज़ 13 एंड दिस इज़ 3. सो बोथ ऑफ यू, आप दोनों ही बहुत ही हैवी एनर्जी, हैवी ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हो. एंड यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइंस के बारे में अगर मैं बात करूँ, आपके पार्टनर के बारे में बात करूँ, तो उन्हें ऐसा लगता है कि दे आर गोइंग टू फील कंप्लीट इन देमसेल्व्स थोड़े ही टाइम में, क्योंकि उनकी एक मेजर अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, एक मेजर शिफ्ट उनकी लाइफ में स्टार्ट हो गया है. बहुत सारे रियलाइजेशन, एनालाइजेशन करंट सिचुएशन को लेके उन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन. ये एक ऐसा साइन मुझे दिखता है विद द डेथ एंड द एम्प्रेस, दैट आप दोनों ही एक साथ में एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को क्रिएट करने वाले हो. यू बोथ आर कंप्लीटली, आप एक ऐसे सेटिस्फैक्शन लेवल पे पहुंच चुके हो कि आप दोनों ही जानते हो कि यू बोथ आर देयर फॉर ईच अदर एट द प्रेजेंट सिचुएशन एंड इन द फ्यूचर एनर्जीज ऑल्सो. ओके, thank you my beautiful angels. Please tell my viewers, guide my viewers,
What do they need to know for the current situation? For the current situation, we'll take 3 cards. Current energies, recent past energies, current energies, recent past energies, and future energies. Thank you, thank you, thank you, thank you, my beautiful angels. Thank you so much. 3 cards for the divine feminine energy. 3 cards for the divine feminine energy. Okay. It's Page of Pentacles, Knight of Cups, and the future energy, 4 of Wands. Wow. Nice. Thank you, angels. Please guide us with the 3 cards for divine masculines. 3 cards for the divine masculines energy. 3 cards for the divine masculine energy. The Tower. 3 cards for the divine masculine energy. 3 cards for the divine masculine energy. For the partner, for the viewer's partner. Thank you. For the viewer's partner. 5 of Swords. So many cards which I am not going to take. But I strongly feel they are going to start something new for the future. Definitely. One more card, please. Thank you so much. Thank you so much. One more card, please. Thank you. Wow. 5 of Wands. Very major transformation, my dear friends, for your masculine. And the bottom of the deck here is 3 of Wands in reverse. Okay. I would keep it like this, most probably. Thank you. Okay. सो यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन जो आपके पार्टनर हैं, ओके, उनकी एनर्जीज़ के बारे में मैं अभी रीड करूँगी फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपकी एनर्जीज़ के बारे में रीड करना चाहती हूँ पहले। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। रीसेंट पास्ट में आपने एंजल्स के गाइडेंस के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स फॉलो किए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स फॉलो किए हैं, बहुत सारे एंजेलिक थेरेपीज़ आपने अपने लिए स्टार्ट की है। आपने अपने आप को एक नया चांस दिया है सो दैट आप अपने नेगेटिविटी को, आप अपने ये जो डेथ आपने, ये जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपने फेस किया अपने लाइफ में तो उससे आपको एक बहुत ही बड़ा पास्ट में ऐसे ऐसे एंजेलिक एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं, जैसे कि एंजल्स हैव कम टू यू नो यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है। दैट मीन्स योर वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एंजल्स एंड एंजेलिक गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन। आप समझ रहे हो, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, फुल ऑफ इमोशंस। आपने इतनी इमोशनल क्लीनिंग की है अपनी डीप, बहुत ज़्यादा एनर्जी का फ्लो हुआ है, बहुत आंसू बहाए हैं आपने अभी रीसेंट टाइम में। फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, फेमिनाइन एनर्जी। सो एंड ऐसा हुआ कि यू हैव ट्राइड टू कनेक्ट विद द एनिमल्स। आपने आसपास के जो भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश की है, आपने नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की है। मुझे यहाँ पे फ़िश एक्वेरियम दिखता है, जैसे कि आप काफ़ी आइसोलेशन में भी रहे हैं कुछ थोड़े टाइम के लिए इन रीसेंट पास्ट।
बट आपकी जो करंट एनर्जीज़ हैं वो एक पेज ऑफ पेंटिकल के तरीके से है, एज इफ़ लाइक यू हैव फाइंड आउट अ न्यू पर्सपेक्टिव। आप जिस भी सिचुएशन में थे, जिस भी सौरों में थे, जिस भी ट्रांसफॉर्मेशन में से गुज़रे हैं, आपने उस रास्ते के ऊपर भरोसा किया है, आपने अपने एंजल्स के ऊपर, अपने इष्ट देव के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर, अपने गुरुजनों के ऊपर, और जो भी आपको गाइडेंस मिल रहा था एंजल्स के थ्रू, में बी एनी साइंस लाइक फेदर, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपने मे बी हो सकता है कि कुछ एंजल नंबर्स आपको दिखे हैं, ओके, तो उससे आपने एनालाइज़ किया। हो सकता है 1111 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो इन रीसेंट टाइम। यहाँ पे जो भी ग्रुप ऑफ फेमिनाइंस मेरे व्यूअर्स यहाँ पे हैं, उनको 1111 लाइक 1 फॉर द 4th टाइम, एंड 444, सो 3 गुना की फ्रीक्वेंसी या 4 गुना की फ्रीक्वेंसी कोई पर्टिकुलर नंबर की आपको दिखती होगी, ओके। एंड फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा आप इतने पॉजिटिव हुए हो उस ट्रांसफॉर्मेशन से, जो भी चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं या जो भी चेंजेस आने वाले हैं, आपका इतना भरोसा है आपके डिवाइन के ऊपर कि आप बिल्कुल ट्रस्ट कर रहे हैं, आप हर नेगेटिविटी में भी इतना पॉजिटिविटी देख रहे हैं। बहुत ही माइनर कार्ड्स हैं यहाँ पर, ओके, माइनर कार्ड्स हैं, बहुत ही स्लो एनर्जी है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये पास्ट की एनर्जी से निकलना, एंड ये अंडरस्टैंड करना कि आप जिस भी पोजीशन पे अभी हैं वहाँ पे आप कंप्लीटली अबंडेंट हैं और सब कुछ ठीक हो रहा है, एंड द फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी एग्जैक्टली हाउ यू डिज़ायर। जो भी आपके विश फुलफिलमेंट है वो आपके एंजल्स आपको करेंगी, ये भरोसा आपको रखना होगा। यहाँ पे नियर फ्यूचर में आपके लिए बहुत कुछ आ रहा है, ग्रेट सेलिब्रेशंस, यहाँ पे आपके जो भी डिज़ायर्स होंगे, आपके बहुत ही पुराने दोस्तों से मिलना, एक गेट टुगेदर करना, एक रीयूनियन, एक यूनियन में आना, सो एक रीयूनियन ऐसी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है फॉर यू ऑल। एंड यहाँ पे द एम्परेस, as in the energy for the masculine is, they have in the past they have seen people have betrayed them so hard. लोगों ने बहुत अपने मुखौटे अनक्लियर किए हैं, उन्होंने जो लोगों के ऊपर उन्होंने बहुत सारे मुखौटे पहने हुए जो लोगों को देखा जो रियल लाइफ में, बिकॉज जो मस्क्यूलाइन एनर्जी होती है वो एक्चुअली, ये देख रहे हो आप कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, लोग ही लोग हैं, बिकॉज वो मस्कुलाइन एनर्जी होती है, वो घर के अंदर आइसोलेट नहीं रह सकती, दे फील लाइक हैविंग एन एक्सपीरियंस आउटसाइड द वर्ल्ड, दे ट्राई टू कनेक्ट पीपल आउटसाइड द वर्ल्ड। उनको जैसे कि जो भी लॉजिकल माइंड है, जो भी मस्कुलाइन एनर्जी है आपके घर में, आप देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी को लेके अप्रोच करते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच करते हैं लाइफ को लेके, बहुत ही लॉजिकल अप्रोच करते हैं। एंड जो उन्होंने एक्चुअली देखा कि उन्होंने ये पाया कि जो और भी दूसरे लोग हैं उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नेगेटिव है, इतनी ज़्यादा उनके ऑरा को डिस्ट्रैक्ट करती है, डिस्टर्ब करती है, कि उन्होंने इतना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन पावर को स्ट्रॉन्ग किया है, बिकॉज ये फुलफिलमेंट की स्टेज में अब इसलिए आए हैं बिकॉज इन्होंने भी एक टावो मूवमेंट को अभी हाल ही में एक टावो मूवमेंट को फील किया है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अ मेजर आर्काना कार्ड, एंड दिस इज़ आपके लिए बहुत ही छोटे कार्ड्स आए हैं, आपकी जो भी एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगी, बिकॉज नाउ यू आर इन योर पावर टू फेस द नेगेटिविटी। बट यहाँ पे जो मस्क्यूलाइंस हैं वो अभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी चीज़ों को एग्जामिन कर रहे हैं जैसे कि उन्हें एक सोल शॉक मिल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे रियलिटीज़ उनके सामने आ गए हैं कि
और बहुत अच्छा है माय डियर फ्रेंड्स ये, बिकॉज़ यहाँ पे ये देखो, ये जैसे ही एक यूनिवर्सल जो फॉल्टी फाउंडेशंस हैं, जो लोगों के मुखौटे हैं, वो अपने आप गिरने शुरू हो गए उनके सामने रियलिटी आने लग गई है कि अरे वो तो क्या समझते थे उन लोगों को, और वो तो क्या निकले। और उन्हें ये फीलिंग हो रही है कि भाई मैं तो आई हैव टू फेस ऑल दीज चैलेंजेस, मुझे ये सारे चैलेंजेस अकेले ही फेस करने हैं, और मुझे अकेले ही अपने आप को एक कंप्लीट स्टेज में आना होगा, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को मुझे अंडरस्टैंड करना होगा, बिकॉज माई फेमिनाइन इज़ सो पावरफुल। एंड मुझे आपको वो देख रहे हैं, दे आर लुकिंग एट द फेमिनाइन एनर्जी, वो आपको देख रहे हैं कि एक फेमिनाइन एनर्जी कैसी होती है, बैलेंस्ड होती है, क्रिएशन करने की क्षमता होती है उसके अंदर। द एम्प्रेस इज़ अ क्रिएटर ऑफ अ मदर, motherly energy of protection, blessings, bliss, fulfillment, bliss की एनर्जी आपको मिलती है, फुलफिलमेंट की एनर्जी मिलती है कि आप जहाँ भी हैं, that's exactly where you are meant to be. If you are meant to face the reality, the real truth of people, उनके सच्चे चेहरे अगर आपको फेस करने हैं, अगर यही आपके सामने आना था तो यही सही। लेकिन फ्यूचर में उन्हें क्या हो रहा है, बहुत सारे मेंटल कन्फ्यूजन्स उनके सामने आ रहे हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं, क्योंकि जब ये अवेकनिंग का प्रोसेस होता है माय डियर फ्रेंड्स, आप खुद भी गए होंगे इस सोल पर्जिंग कर रहे हो। अभी तो आप इतने ज़्यादा आइसोलेशन में आ गए हो, इतने ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन में आ गए हो कि आप डेथ को फेस कर सकते हो बहुत स्ट्रांगली। आपकी सोल बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, और नहीं तो हो जाएगी इन सम वीक्स, ज़्यादा टाइम नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे यूनियन का कार्ड है। एंड इनके लिए अभी एक बहुत ही ट्रिमेंडस चेंज चल रहा है। यहाँ पे नंबर 16 कार्ड इज़ हियर, number is here. So baby 16 is very prominent to them. 555 is very prominent to them. And 21 is also here. So 222 भी आ गया है मेरे हिसाब से, 2112 भी आ गया है इसके हिसाब से। तो बहुत सारे ऐसे मेजर अवेकनिंग शिफ्ट्स होने वाले हैं, उनके रियलिटीज़ उनके सामने क्लियर हो रहे हैं, जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उनके सामने इस तरीके से आएंगे। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक दोनों ही वेटिंग की एनर्जी में है। एंड यहाँ पे दोनों ही वेटिंग की एनर्जी में है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि दोनों ही कंस्टेंट हैं, आप दोनों ही लॉयल हैं, फेथफुल हैं एक दूसरे के लिए, और दोनों ही एक दूसरे का उतने ही तहे दिल से इंतज़ार कर रहे हैं, to come into your own power, original power. You both are supporting each other to come to that original power जो भी आपके लाइफ में आप बनना चाहते हो या पाना चाहते हो। आप दोनों ही अपने पार्टनर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है। थैंक यू माय ब्यूटीफुल एंजल्स। यहाँ पे हम कुछ कार्ड्स ले लेते हैं डिवाइन फेमिनाइन के लिए, कि उनके लिए इस मूनल शिफ्ट्स में क्या क्या आ रहा है। ये कार्ड्स मैं दोनों के लिए ही लूँगी, ठीक है। थैंक यू। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। न्यू मून इन पाइसेस एंड फुल मून इन पाइसेस, यहाँ पे दोनों पाइसेस साइन है। एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, 3 क्वार्टर मून इज देयर फॉर यू द फेमिनाइंस। एंड मस्कुलाइन के लिए है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। एंड योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। वाओ। And the bottom of the deck here is show the world the real you. The
फेमिनाइज आपकी जो रियल लाइफ में जो भी आपके सिचुएशन है, जहाँ पे आप एंजल्स को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हो, एंजलिक मैसेजेस बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हो, एंजल्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, वहाँ पे आपके लिए ये मैसेज है कि आपको बैलेंस करना है स्पिरिचुअलिटी में एंड प्रैक्टिकलिटी में। सो आप कैसे बैलेंस करोगे? यहाँ पे मुझे ये दिखता है कि आपके जो पर्सन है वो इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी टावर मोमेंट्स को फील कर रहे हैं, एक्चुअली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, प्रेजेंटली फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कि उनकी जो भी एनर्जी है वो आपको कहीं ना कहीं एक बिगर फॉर्म में आपको फील हो रही है। You can feel that energy of disturbance, of anxiety, of maybe you feel like you want to judge your masculine partner। आप उनको जज करते हैं जैसा, या उनको उनको एक क्वेश्चन मार्क की नज़र से कि यार ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, व्हाई इज़ इट बिहेविंग सो रूडली, क्योंकि उनका जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं उन्हें अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है, वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि वो अपने डेली टाइम स्पैम को या डेली टाइम को कैसे मैनेज करें, बिकॉज इतने सारे लोग उनके इर्द गिर्द हैं कि वो अपने अंदर झांक भी नहीं पा रहे हैं कि उन्हें एक्चुअली ऐसी फीलिंग हो क्यों रही है। तो वो अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो भी कर रहे हो, आपकी प्रैक्टिकलिटी को आप आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सिर्फ कहने के लिए ही नहीं, उन्हें एक्चुअली आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, एंड उसका फिर जादू जो है आपको उसके बाद दिखेगा। ओके, सो यहाँ पे मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट है, तो यहाँ पे मुझे लगता है आपको बहुत सारे अफर्मेशंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। आप जब मेडिटेशन मोड में जाते हो या आप जो भी कुछ करते हो उसमें 100% देने की ज़रूरत है। अब देखिए, बात ये है कि जब हम कभी भी बैठते हैं एक साइलेंट मोड पे, तो हम मेडिटेशन करने के नाम पे अगर बैठते हैं तो हमें और भी ध्यान नहीं हो पाता है, राइट? सो meditation is a sadhana, and meditation is a road, एक रास्ता है, एक मेडिटेशन एक रास्ता है उस मंजिल तक पहुंचने का, जो अल्टीमेट पीस आप पाना चाहते हो, जो अल्टीमेट पार्टनरशिप आप पाना चाहते हो, जो अल्टीमेट यूनियन आप पाना चाहते हो, उस अल्टीमेट यूनियन तक पहुंचने का मेडिटेशन एक रास्ता है। तो उस रास्ते पे आपको चलना है, आपका पूरा रास्ता ही मेडिटेशन है। एनर्जी से डिस्ट्रैक्टेड हो, अगर अपनी वेटिंग में आपको एंग्जाइटी आ रही है, आप एंग्जाइटी को कवर अप करने के लिए बहुत सारे मेडिटेशंस ढूंढ रहे हो अगर, सो उस पर्टिकुलर फीलिंग को पहले आप एक्सेप्ट करो, एंड फिर देखो कि what part of your body is getting that sensation, that vibration of anxiety। कौन से पार्ट में आपको एंग्जाइटी हो रही है? दिमाग में एंग्जाइटी हो रही है क्या? सर दर्द हो रहा है क्या? गले में दर्द हो रही है क्या? यहाँ एंग्जाइटी हो रही है क्या? आपको हार्ट चक्रा में पेन हो रहा है, वहाँ पे आपको एंग्जाइटी फील हो रही है? तो वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है? और जैसे ही आप उन एनालाइजेशंस को करोगे, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड 3/4 मून, एंड अभी जो टाइम भी चल रहा है, इट्स समथिंग लाइक अभी 3/4 मून रिसेंटली ही पास हुआ है। ओके, 3/4 मून इज़ लाइक द हाफ वे डन, आप आधा वहाँ तक पहुँच चुके हो। Even if you know that you are in this awakening journey, just understand that आपने अपने लिए आधा काम कर लिया है, and now you have to firmly believe and start making vibrational shifts inside you। vibrational shifts यानी कि उस फ्रीक्वेंसी पे सेट करना आप अपने आप को स्टार्ट कर दो, तो आपके जो भी मेडिटेशन है वो बैलेंस हो जाएंगे, बिकॉज हम सभी एक फ्रीक्वेंसी है। 24 घंटे मंत्र जाप करने से हम उन चीज़ों को, सिद्धियों को नहीं पाएंगे। हम उन सिद्धियों को कैसे पाएंगे? जब हम उस नॉलेज को हम विजडम में कन्वर्ट करेंगे, जब हम प्रैक्टिकलिटी में, प्रैक्टिकल अप्रोच में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे।
ओके तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों पे, इन जगहों पे आपको एडजस्टमेंट्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ओके and show the world the real you. That simply means bottom of the deck for the divine feminines. आपके लिए जैसे ही आप इन ओरिजिनल बैलेंस में आप आओगे विद द स्पिरिचुअलिटी एंड द प्रैक्टिकलिटी, जब आप प्रैक्टिकली उन स्पिरिचुअल प्रोसेसेस को अपने अंदर अपने एक एक माइक्रो एटम में, माइक्रो सेल में आप जब उन चीज़ों को हील करोगे, एक माइक्रो सेल में अपने बॉडी के हर एक माइक्रो सेल को आप हील करोगे, एक एक जगह की सेंसिटिविटी को आप हील करोगे, इन ब्लॉकेजेस को हील करोगे, तो आप ऑटोमेटिकली वर्ल्ड को क्या रियल शो करना है आपको, आप अपने खुद को ही एक बदलाव में पाओगे, आप खुद का एक न्यू वर्जन पाओगे, and definitely you will be able to show the world the real you, because you yourself will be so much upgraded. आप अपने आप से यूनियन में रहोगे तो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड के लिए आप टोटली एक ब्रांड न्यू इमेज बनोगे, राइट. फॉर द डिवाइन मस्कुलाइंस यहाँ पे है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन. दैट सिंपली मीन्स कि आप जो भी ये ट्रॉमास को जा रहे हो अपने रियल लाइफ में, ऐसी सच्चाइयों को फेस कर रहे हो जो एक्चुअली आपने कभी सोचा नहीं था कि वो चीज़ें ऐसी होंगी, या हो सकता है कि कुछ लोगों को आप जिनको बहुत बुरा समझते थे, हो सकता है कि वो लोग आपके सामने बहुत ही अच्छा उनका रियल फेस सामने आया कि वो बहुत अच्छे हैं, और आपको ये टावर मोमेंट मिला है कि यार शिट, मैं कैसे सोचता था उनके बारे में और वो कैसे निकले इन अ गुड वे, बोथ द वेज, राइट. तो मैंने एक अलग अदर फेज ऑफ द कॉइन आपको सिचुएशन बताई थी. हो सकता है देयर कैन बी अदर फेज ऑफ द कॉइन ऑल्सो व्हेन यू कम इनटू द रियलाइजेशन दैट आई वाज रॉन्ग, मैं गलत था. ओके तो यहाँ पे आपको अपनी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा लव ब्रिंग अप करने की ज़रूरत है, लव मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है. आपको लव मैनिफेस्ट करके एक थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर देखने की ज़रूरत है यहाँ पर कि इवन द डिवाइन फेमिनाइंस, अगर आप अपने पार्टनर के इस बिहेवियर से, रूड बिहेवियर से या अब्रप्ट बिहेवियर से परेशान हैं, तो आप एक बड़ा पर्सपेक्टिव देखिए, ठीक है. आप एक बड़ा पर्सपेक्टिव देखिए, आप अपने मस्कुलाइन को, अपने डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी को हीलिंग दीजिए. आप देखिए कि वो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने कर्मास को क्लियर करने में. आपने जिस तरीके से हार्ड वर्क किया था, उन्होंने भी हार्ड वर्क किया है और उनको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा. वो एक कंप्लीशन में ज़रूर आएंगे, उनकी अवेकनिंग ज़रूर होगी. एंड ये जो प्रोसेस है अवेकनिंग का, इट टेक्स टाइम, it is a time, it takes time of like maybe a few weeks for some people, maybe a few months for some people, maybe 1 year or 2 year for some people. It totally depends when you actually realize that you have to get awakened now. You can't just sit and pass your life just like that. आप ऐसे ही आंखें बंद करके ज़िंदगी को नहीं जी सकते. नाउ इट्स हाई टाइम दैट यू नीड टू टेक अ क्विक डिसीजन. ओके तो यहाँ पे क्वीन ऑफ मोनोलॉजी डेक से देख लेते हैं कि इन रीसेंट चेंजेस ऑफ मून एंड द प्लैनेट्स, आपके लिए क्या एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है. कुछ एंजलिक गाइडेंस ले लेते हैं आपकी एनर्जी के लिए. आपके लिए क्या गाइडेंस है हमारे एंजल्स की तरफ से फॉर द डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन. फॉर द डिवाइन फेमिनाइंस, फॉर द डिवाइन फेमिनाइंस. Number 14 is here for divine feminine.
number 14, number 44 and number 37. So आपके लिए है वैक्सीन ग्लोबस 5, that is you have to focus. There is a harvest moon of fruitation and supermoon number 44, which is attraction. So what this focus is all about is like आपको बहुत ही बहुत ही ज़्यादा फोकस लगा के अपने मेडिटेशन को करना है so that आप उसका रिज़ल्ट 100% पा सके एंड उसके रिज़ल्ट आपको फ्रूटिशियस मिलेंगे ही मिलेंगे. दिस इज़ अ कन्फर्मेशन फ्रॉम योर एंजल्स दैट वॉट एवर यू बिलीव इन फर्मली, आप जिस भी चीज़ के लिए बहुत ही फर्मली बिलीव करते हो वो आपके सामने उसी तरीके से बिल्डअप होगा, बिकॉज यहाँ पे क्रिएटर का कार्ड है. That simply means that you are in the energy of creating something very big, very bright and fruititious, जो आपको fruitful result देगा ही देगा. That is 100% confirmation here. And supermoon, the card of attraction. So you have to see कि आप ऐसा क्या है जो अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो आपको, मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपको गोल्डन लाइट एनर्जी या गोल्डन लाइट मेडिटेशन का यूज़ आपको यहाँ पे करना चाहिए एंड ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा. गोल्डन लाइट मेडिटेशन का मैं एक छोटा सा आपको बता देती हूँ कि ये क्या होता है. दैट यू क्लोज योर आईज एंड यू सी दैट योर यूनिवर्स इज़ ब्लेसिंग यू विथ ब्राइट गोल्डन लाइट. तो उसका कुछ 10-15 मिनट्स का आप मेडिटेशन गूगल पे कहीं भी सर्च कर सकते हैं. इस तरीके का कुछ कंटेंट होगा उसके अंदर जिससे आप अपनी ऑरा क्लिनजिंग कर सकते हैं, ऑरा स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने आप को एक पर्टिकुलरली सेफ जोन में, फोकस्ड ऑरा में जब रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेंगी और आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा. आपका फोकस उस ऑरा के अंदर बहुत ही स्टेबल रहेगा एंड आप बहुत लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड रहोगे. उस एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहोगे बहुत लॉन्ग टाइम तक. ओके. And here number 35, I will take this as a bottom of the card for both of you as change, because this time is of heavy changes. हो सकता है आपको बहुत सारे white and black या फिर grey feathers आपको दिखते हो अभी recent time में. ओके. बहुत ही रीसेंट टाइम में आपको बहुत सारे फेदर्स दिखते हो और आपको बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट भी दिख रही है. तो आप हो सकता है कि बहुत सारे लाइट मेडिटेशन को या फिर कलर मेडिटेशन को भी यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे मैं मेडिटेशन वर्ड का यूज़ बार बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कार्ड यहाँ पे स्पेसिफिकली फॉर मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आए हुए हैं. और दैट्स वाई आई थिंक कि यहाँ पे जो भी फेमिनाइंस हैं वो इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट हैं अपने एंजल से. तो मुझे लगता है कि आपको ये गाइडेंस ज़रूर हेल्प करेगा. सो आप कलर मेडिटेशन या लाइट मेडिटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर. ओके. एंड द कार्ड्स फॉर द डिवाइन मस्कुलाइन, इट्स हियर 28, नंबर 15 एंड नंबर 31. सो यहाँ पे 13 नंबर का कार्ड आया है, यहाँ पे 31 नंबर का कार्ड आया. दैट सिंपली मीन्स कि आपको ट्विन नंबर्स दिखते होंगे, उल्टे पुल्टे ट्विन नंबर्स, जैसे कि 1331, 1551, 1661, 1771 या फिर 7117.
ओके, तो वो आप देखिए कैसे आपको दिखते हैं, क्या दिखता है यहाँ पे। फॉर द डिवाइन मस्कुलाइन इट्स फॉर द पीस, वैक्सीन क्रीसेंट 5 is again for change, and this again tells me that you also have to create an aura of peace. एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिखता है जैसे कि डिवाइन फेमिनाइंस जैसे ही अपने मेडिटेशन को स्ट्रॉन्ग करती है, 100% फोकस के साथ वो मेडिटेट करती है, हीलिंग करती है अपनी डीप लेवल पे, तो वो हीलिंग, वो पीस, ये जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मस्कुलाइंस में, उनकी एनर्जी में उन्हें पीस मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। यहाँ पे ये आपके एंजल्स की तरफ से आपको मैसेज है विच आई कैन इंट्यूटिवली रीड। एंड द नेक्स्ट कार्ड फॉर देम इज़ एक्शन। तो व्हेन दे आर इन देयर पीस, वैक्सीन ग्लोबस नंबर 6 कार्ड इज़ हियर फॉर एक्शन। एंड 5 के बाद 6 की सिंक्रोनिसिटी आना, दैट सिंपली मीन्स कि वो अपने अवेकनिंग स्टेज में हर बार, हर अपॉर्चुनिटी को जब भी फेस करते हैं, रियल लाइफ में जब भी कोई सिचुएशन फेस करते हैं, तो वो एक्शन कर लेने के एक स्टेप और आगे आ जाते हैं, एंड वो फुल्ली फ्रीली होके, ओपन अप होके, बिकॉज दिस टावर मूवमेंट हैज़ ओपन अप लॉट ऑफ रियलिटी इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है। तो उनको अब एक्शन लेने में जब जब अब कोई बोझा ही नहीं रहा, कब अब कुछ चीज़ें छुपी ही नहीं रही, तो देन वाई टू बी फियरफुल एंड टेक एक्शन, रादर दैन बीइंग फियरफुल एंड टेक एक्शन, उसकी जगह आप बी ओपन माइंडेड, ओपन हार्टेड एंड देन टेक एक्शन। लेकिन वो एक्शन की जो वो एक्शन की जो स्टेज है वो तभी आएगी जब आप एक पीसफुल एनर्जी में, एक बैलेंस्ड एनर्जी में आप अपने आप को जब देखोगे, ओके। एंड नंबर 31 इज़ अ वार्म मून एंड फेथ। Don't you feel like these both the energies are quite similar to each other? जो overall energy है और इनका जो last card आया है, जो the message from the angels, from the Queen of Moon Oracle deck. So that simply means that they are going to come in their, warm moon, divine feminines. You have to again keep faith in the divine. Stay connected with your divine. अपने divine पे, अपने इष्ट देव पे भरोसा रखें। कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि एक बेबी को बाहर आने में 9 months लगते हैं, I see here. So that period of 9 months is so much important for that particular road is so important. वो 9 महीने का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है। एक जब बटरफ्लाई बनना होता है, उससे पहले जब वो कुकून में एक वॉर्म होता है, कुकून के अंदर वो इतनी रातें बिताता है, उसी के अंदर वो जो इल्ली रहती है उधर ही खाना खा रही है, रह रही है, आड़ा टेढ़ा मेढ़ा सब उसी के अंदर। आप कोई भी यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो कि एक बटरफ्लाई बनने के लिए उस कुकून के अंदर कितना टाइम रहना पड़ता है, कितने पेशेंस में रहना पड़ता है, और उस कुकून में जाने से पहले कितनी प्लानिंग्स करनी पड़ती है कि कहाँ पे कुकून जो है वो क्रिएट करना है, कहाँ पे आप इतने टाइम तक सेफली रह पाओगे कि आप आफ्टर दैट टाइम इज़ पास्ट आप एक बटरफ्लाई बन सको, So you have to always have faith in whatever processes are happening by the universe. यूनिवर्स आपके साथ है, आपको गाइड कर रही है, आपके कनेक्शन को एक 100% पॉजिटिविटी दे रही है, जो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है, एंड इन द लॉन्ग रन आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन ज़रूर मिलेगा। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने एंजल से, और उसके बाद मैं आपको येस या नो में जवाब दूंगी। आपके डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक एंड डिवाइन मस्कुलाइन के लिए एक। थैंक यू। क्वेश्चन का आंसर विद अ येस और नो। क्वेश्चन का आंसर विद अ येस और नो। आप सभी अपने मन में एक एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड मैं वो क्वेश्चन का आंसर दूंगी विद येस और नो। Okay, 8 of Swords, 6 of Pentacles, and 3 of Wands.
ओके, सो डिवाइन फेमिनाइन, आपका जो भी क्वेश्चन था आपके लिए, उसका आंसर है दैट अभी थोड़ा टाइम है, अभी चीज़ों को अनकवर होने में थोड़ा सा और आपको वेट करना है अपनी अथॉरिटीज़ को जानने के लिए। कुछ भी आपने इंट्यूटिव पावर्स के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछा है, या कुछ लोगों की रियलिटी आप मतलब रियलिटी के बारे में आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है कि भाई वो है या नहीं, येस या नो में जो अगर आप आंसर चाहते हो, तो आपको जस्ट कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वेट कीजिए, चीज़ें अपने आप अनकवर होंगी। द यूनिवर्स इज़ ऑलरेडी अंडर द वर्किंग स्टेज फॉर इट, एंड आपके सामने ट्रुथ एंड जस्टिस, आपको प्रोटेक्शन अपने एनिमीज से, और जिन्होंने भी आपको मिसफॉर्चून फील कराया है और उनसे आपको वो फीलिंग से आपको पहले ओवरकम करना है। आपको पहले मिसफॉर्चुनेट जो आप फील करते हो ना, कि आपको ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, वो मिसफॉर्चुनेट वाली जो एनर्जी है, पहले आप उससे बाहर आइए डिवाइन फेमिनाइंस, एंड देन आपको आपकी सारे क्वेश्चंस के आंसर येस या नो में मिलने लगेंगे, ठीक है। एंड फॉर द डिवाइन मस्क्यूलाइंस, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं या फिर हमारे व्यूअर्स डिवाइन मस्क्यूलाइंस के लिए कोई भी क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हैं उनकी मस्क्यूलाइन एनर्जी या उनके लाइफ के बारे में कुछ जानने के लिए, तो आप वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने मन में। मैं यहाँ पे कार्ड्स शफल करूँगी एंड मैं आपका उसको आंसर आपको दूंगी। ओके, थैंक यू माय ब्यूटीफुल एंजल्स। सो जो भी हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन हैं उनका आंसर देने के लिए मुझे प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड मी फॉर द आंसर ऑफ माय व्यूअर्स क्वेश्चन। Answers for the divine masculines viewers question. Answer for the divine masculines. Thank you. Okay, thank you. Queen of Wands, King of Wands, Four of Swords and the Moon. This is amazing. यहाँ पे मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या यही मेरे डिवाइन पार्टनर हैं। एंड यहाँ पे नीचे है बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ कप्स। So Queen of Wands and the King of Wands, both the Queen and the King are here. Yes, it's a confirmed sign that ये ही आपके डिवाइन पार्टनर हैं। आप दोनों डिवाइन पार्टनर्स हो। आप टू ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं। सो इन द बॉटम ऑफ द डेक दिस इज़ द थ्रोन कार्ड गाइज, कि आपको आपके ओहदे से नवाजा जाएगा। यू आर द राइट एंड द राइट पार्टनर फॉर ईच अदर, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे आपने देखा है तो आप दोनों बहुत ही यहाँ पे द मून कार्ड है, दैट सिंपली टेल्स मी कि आपको अपने पावर्स में जब आप आ जाओगे तब आप जो ये यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू हैव टू कम इन योर ओन ओरिजिनल स्ट्रेंथ, एज इन लाइक यू हैव टू कम इन द एनर्जी ऑफ किंग एंड क्वीन, ठीक है। तो जब आप किंग एंड क्वीन की एनर्जी में आ जाओगे, अभी तो जैसे आप फेमिनाइन हो, ये मस्क्यूलाइन है, ठीक है। तो जब आप फेमिनाइन विच इज़ डिवाइन, मस्क्यूलाइन विच इज़ डिवाइन के फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करोगे अपने आप को, तब आपका ये यूनियन मैनिफेस्ट होगा। यू विल सी दैट द इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई, एवरीथिंग इज़ सो मच डिवाइन। आपके आसपास हर चीज़ डिवाइनल फीलिंग होती होगी जब भी आप इनसे मिलते होंगे एंड ऑल। एंड यहाँ पे फोर ऑफ स्वॉर्ड्स है। Four of Swords is a mission and the protection against the this thing. So both of you यहाँ पे God of Trinity है, तो that simply means यहाँ पे शिव शक्ति का एनर्जी मुझे अगेन यहाँ पे क्लियर अप होती है। यहाँ पे शिव शक्ति की एनर्जी मौजूद है एंड आप दोनों एक मिशन बद्ध हो। आप एक मिशनबद्ध हो। आपको जो अथॉरिटीज़ दी जाएंगी, आप उन चीज़ों के लिए एक मिशनबद्ध हो। आपको फाइंड आउट करना है कि आपके सोल मिशन है, उसको आपको फाइंड आउट करना है, एंड दैट विल बी वन स्टेप अहेड टूवर्ड्स योर जर्नी। सो
मिशन एज एन लाइक सोल मिशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो दीज ऑल थिंग्स वर देयर फॉर यू। एंड मैं एक छोटी सी चीज़ और कहना चाहती हूँ, माई डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू एक्सचेंज एनर्जी ऑफ one beautiful like in this video if somehow this resonates to you, and if somehow अगर आप थोड़ा सा भी इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, तो एक छोटा सा लाइक बटन दबा के अपने ग्रैटिट्यूड को मेरे लिए प्लीज़ शो कीजिए, अपने एंजल्स के लिए प्लीज़ एक ग्रैटिट्यूड शो कीजिए एंड अपनी एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। और बहुत ही आपको अच्छी फीलिंग आ रही हो अगर तो आप एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ओके। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग।